हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के शानदार प्रेजेंटेशन में। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बेस्ट टेक्निक बाय एंड सेल इन इंटरडे मार्केट एज वेल एज डिलीवरी। आपको पता है मैं ज़्यादातर स्ट्रेटजी में अपने जो भी मेरी रहती है उसमें मैं कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता। मेरा ये फोकस है, ध्यान है कि चार्ट जितना साफ़ सुथरा दिखाई दे उतना अच्छा है। फिर पहले हम वैसे तो सीखें, उसके बाद हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं शुरुआत में इंडिकेटर लगा देते हैं और अब स्ट्रेटजी की ऐसी और बर्बाद हो जाते हैं, होते ही हैं। देखते हैं आगे, है ना। इंडिकेटर यूज़ करना है लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले सिंपल सिंपल चलिए स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये स्ट्रेटजी जो है मैंने बिगिनर्स को ध्यान पे रख के बनाई है। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो टेक्निक है मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमें अगर हम इसको एज ए बिगिनर ही इस्तेमाल करने लगे तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रेडिंग करियर है बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है। नेम ऑफ द स्ट्रेटजी है पिरामिड स्ट्रेटजी। पिरामिड आपको पता है, आपने देखा होगा, एक ट्राइंगल शेप का रहता है। इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सिर्फ इतना है दोस्तों, और ये सिर्फ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन विनिंग ट्रेड्स रिवार्ड योर विनिंग ट्रेड्स। जब भी आप सही होते हैं तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए, यानी कि मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, ठीक है ना। और इसका दूसरा बेनिफिट है लूजिंग ट्रेड में कट योर लॉसेस। बहुत जल्दी आप अपने लॉस को कट कर देते हैं और आपको बहुत कम नुकसान होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको मेरी ये बात अभी तक समझ आ गई है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चीज़ को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको वाकई में ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा करियर होता है, छोटा सा नहीं है, ठीक है ना। पर हमारी सोच छोटी रहती है, उस समय में रिच बनने की होती है, अमीर बनने की होती है। इसलिए हम ट्रेडिंग से बहुत जल्दी कमाने की सोचते हैं और बर्बाद होकर अपना करियर भी ख़त्म कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात पे। रिस्क मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट किस टाइप का होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। कैपिटल, देखिए हम यहाँ पे पैसा कमाना सीखने आए हैं। सीखने के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल लगाना पड़ता है। डेफिनेटली स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ कैपिटल लगाया होगा। उसके बाद स्कूल कॉलेज से कुछ सीखा होगा कमाने के लिए। और हो सकता है कि कई लोग क्या मैक्सिमम लोग वहाँ से कुछ कमा भी रहे होंगे। वहाँ से जो उन्होंने हुनर सीखा होगा, पढ़ाई करी होगी, और पढ़ाई करने का नौकरी या जॉब या खुद का काम चालू किया होगा, तो ठीक है। वैसे यहाँ पर भी है। मैं मान के चलता हूँ वो कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपए है आपका, कि इस नए व्यवसाय को सीखने के लिए आपने 1 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार है। तो उस 1 लाख रुपए का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस टाइप से होना चाहिए वो हम समझते हैं। नंबर 1, 1 लाख वो 100% रकम है, तो हमें 80% तो अपने पोर्टफोलियो में लगा देंगे। पोर्टफोलियो क्या है? देखिए हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं पहले समझ लेते हैं। हम यहाँ पे 2 बातें सीखना चाह रहे हैं। पहली वो कि जो हमें पैसिव अर्निंग दे, दूसरी वो जो हमें एक्टिव इनकम दे, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे समझ, तो हमारा जो 80% है पोर्टफोलियो है, 80% जो हमारा कैपिटल है वो पोर्टफोलियो बनाने में चला जाएगा, ठीक है ना, पैसिव इनकम के लिए। और हमारा जो 20% इनकम है वो ट्रेडिंग को सीखने के लिए। किसको? ट्रेडिंग को सीखने। और 20% के भी हम 50-50% के, या फिर हम अपने ओवरऑल कैपिटल की बात करें तो 10-10% के 2 पार्ट कर लेंगे। और सिर्फ उसमें से 10% से ही ट्रेड करेंगे, मतलब 10,000 रुपये से ही ट्रेड करेंगे। और बाकी का 10,000 रुपये बता रहा हूँ सर। पहले 10,000 रुपये से मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग किया, आपको 500 रुपये का लॉस हुआ। अब आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो गया 9,500। जो दूसरा 10,000 है वहाँ से 500 रुपये आप ऐड कर लेंगे, तो अब आपके पास फिर से एक सी रकम हो जाएगी 10,000 रुपये। और मान लीजिए आपने 500 रुपये कमा लिए, तो यहाँ से आपके पास 10,500 रुपये हो गए, तो 500 रुपये उस वहाँ पे जमा कर देंगे, जो वो हो जाएगा 10.5। और ये ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास 10,000 ही बना रहेगा। क्या होता है कि किसी धंधे में ना पूंजी एक सी रहनी चाहिए। अगर एक सी रहेगी तो आप अपने नफ़ा और नुकसान को ट्रेस कर पाएंगे। और अगर पता चला आज तो आपने 10,000 से ट्रेड ले ली, ठीक है ना, और आपको लॉस हो गया, फिर कल आपने 9,500 रुपये लगाए, 9,500 में आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको समझ नहीं आएगा ना कितना, क्योंकि रकम एक सी रहेगी तो आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी के शेयर एक से रहेंगे, सब कुछ क्लियर होता चल जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और आखिरी में बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। चलिए, बाइंग स्ट्रेटजी इन अप ट्रेंड मार्केट, है ना, हायर हाई हायर लो पैटर्न। इसको पता कि अप ट्रेंड है कि नहीं है, मार्केट बताएगा, हमें क्या पता। चलिए मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ प्राइस आपका चल रहा था, आपको लगा कि यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। जहाँ से भी ब्रेकआउट लगता है कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, वहाँ से आपको, अगर आप 100% क्वांटिटी लेते हैं, पिरामिड की बात कर रहा हूँ, अगर आप 100% क्वांटिटी लेते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं मैं सही हूँ। अरे भैया यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इस बाजार में भाव भगवान 6, प्राइस इज सुप्रीम। 100% क्वांटिटी मत लीजिए, मार्केट को प्रूफ करने दो कि आप सही हो।
आप क्यों प्रूफ कर रहे हो, मार्केट को क्यों बताना चाहते हो कि मैं सही हूँ? ये मार्केट है साहब। आप यहाँ पे आपने 50%, आपकी डेयरिंग थी 100 क्वांटिटी लेने की, आप सिर्फ 50 क्वांटिटी लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, आपको 50% क्वांटिटी मिल गई। जब मिल गई तो आप एक छोटा सा एसएल यहाँ पे लगाएंगे, बस हो गया। मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस कितने का होगा, 50% क्वांटिटी में। ऊपर गया, आपको लगता है यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा तो आपने फिर क्या किया, फिर सेम एज इट इज़ 30% का 50% पहले ले चुके हैं, 30% आपने और ले लिया। मतलब 100 शेयर थे, पहले आपने 50 शेयर लिए, बाद में 30 शेयर और ले लिया आपने। फिर क्या हुआ था, और एसएल, सेकंड एसएल आपने, नीचे वाला भी एसएल और नया जो लिया उसका, दोनों का एसएल आपने यहाँ पे लगा दिया। मतलब 80% क्वांटिटी का आपने यहाँ पे एसएल लगा दिया। फिर क्या हुआ, सेकंड पोजीशन आपको यहाँ पे लगता है, थर्ड पोजीशन में लगता है कि यहाँ से फिर से ब्रेकआउट मिलेगा। आपने फिर से यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच करके रख दिया। मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो आपको वो 20% शेयर्स मिल गए, ठीक है। जब आपको 20% शेयर मिल गए तो आपने अपना थर्ड एसएल, 50% क्वांटिटी, 30% क्वांटिटी, 20% क्वांटिटी, मतलब ऑल क्वांटिटी 100% क्वांटिटी 100 के लिए आपने एसएल, थर्ड एसएल लगा दिया। आपको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप अपने एसएल को टेल करते रहिए, मज़ा लेते रहिए, ठीक है। और अगर नीचे आता है मार्केट तो आप पूरी 100 क्वांटिटी में अपना मार्केट बाहर निकल आएंगे। ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। चलिए देखते हैं हम ये कैसे काम करता है। ये हमारा एक चार्ट है, इसमें आपने 50 मिनट का जोन लगाया। नंबर 1, सबसे पहले क्या, एक ग्रीन कैंडल बनी ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी। नीचे वाली कैंडल से उसको रिजेक्शन मिला। हमने एक नीचे वाला देख लिया, अगर मार्केट नीचे वाली लाइन है रिजेक्शन, वहाँ से लो करके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे, और अगर हाई को ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग ट्रेड करेंगे, यानी कि बाय करेंगे। उसने आपने देखा और वहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे उसने दे दिया, क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देते ही आपने क्या किया, 50% क्वांटिटी को आपने ले लिया यहाँ पे, क्योंकि आप पहले से तैयार थे इसलिए आप ले पाए। उसके बाद क्या हुआ, नीचे का जो था वहाँ पे आपने स्विंग लो पे आपने ऐसा रख दिया 50% क्वांटिटी के लिए। अब मार्केट आगे जा रहा है, जहाँ से उसको रिजेक्शन मिला लेकिन नीचे आया नहीं मार्केट, वहाँ से आपको लगा कि अब यहाँ से नीचे आएगा तो ठीक है, नहीं या फिर इसको ब्रेकआउट देगा तो मैं फिर और लूँगा। अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आपने 30% क्वांटिटी और बाय कर ली, 30% आपने क्वांटिटी और बाय कर ली, और आपने इसके नीचे स्विंग लो पे आपने सेकंड एसएल लगा दिया फॉर 80% क्वांटिटी के लिए। मार्केट ऐसी राइड करते हुए ऊपर जाने लगा, मार्केट यहाँ पे गया। मार्केट जब यहाँ पे पहुँचा तो उसने पहले वहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आएगा, सेकंड टाइम उसने वहाँ जैसी ब्रेक आपने लगा तो आपने यहाँ पे 20% क्वांटिटी और बाय कर ली, और इसके नीचे जो स्विंग है वहाँ पे आपने एसएल लगा दिया। मार्केट और आगे गया तो आप ट्रेड करते हुए फोर्थ एसएल ले गए। कैसा लगा, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि हमने 50% क्वांटिटी ली है, वहाँ पे अगर 100% क्वांटिटी ले लिए होते तो क्या होता, मज़ेदार नहीं हो जाता। अरे भाई आपको पता था क्या। और एक बात और बता देता, अगर वहाँ पे 100% क्वांटिटी अगर आपने ले ली होती तो आप इतना लंबा मूव कैप्चर ही नहीं कर पाते। मैंने देखा है बहुत लोग हैं कैप्चर ही नहीं कर पाते, वो इसके पहले ही बाहर निकल आएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, आप साइकोलॉजिकल रूप से बड़े मजबूत हैं और मार्केट को राइड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक है जिससे हमें काम करना चाहिए एज ए बिगनर। चलिए अब और देखेंगे हम अलग अलग मार्केट में कि ये काम कैसे करता है, सबको समझिए और आखिरी तक चलिए इसको, तब जाके आपको मेरी पूरी बात समझ आएगी। शॉर्टिंग स्ट्रेटजी, जब मार्केट गिर रहा हो तब कैसे काम होता है। चलिए ठीक है, आपको लगा मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है, आपने 50% अपनी क्वांटिटी के लिए तैयार है, नॉट 100%, 50% क्वांटिटी के साथ आप तैयार बैठे हुए हैं। और मार्केट यहाँ से जैसे ही नीचे आया आपको 50% क्वांटिटी मिल गई, आपने एक छोटा सा एसएल यहाँ पे लगा दिया। आपको लगता है सेकंड पोजीशन यहाँ से फिर से वो और डाउन जाएगा और डाउनफॉल आएगा यहाँ से, ठीक है। 30% क्वांटिटी के आपने यहाँ पे लगा दिया और मार्केट नीचे गया, आपको क्वांटिटी मिल गई और आपने एक नया एसएल लगा दिया, सेकंड एसएल फॉर 80% क्वांटिटी के लिए। फिर लगता है मार्केट और नीचे जाएगा, यहाँ से आपने अपना ऑर्डर पंच करके रखा है, मार्केट नीचे गया, आपने 20% क्वांटिटी और शॉर्ट कर दी। अब आपने नया एसएल लगा दिया फॉर ऑल क्वांटिटी, सभी क्वांटिटी के लिए आपने अपना एसएल यहाँ पे लगा दिया। मार्केट अगर इससे नीचे जाएगा तो आप पूरा 100% अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। मार्केट आगे जा रहा है तो आप ट्रेल करते चलिए। चलिए इसको ग्राफ में देखते हैं, ये डाउन ट्रेंड है। अब ये हमारा 50 मिनट का जोन है,
सबसे पहले एक कैंडल ने हाई बनाया, दूसरी रेड कैंडल ने भी हाई बनाया, फिर नीचे गिरते गिरते नीचे एक लो बना, लो बनते बनते ऊपर गया। ऊपर जो भी सेकंड हाई जो बना वो पहले वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। अगर उसको ब्रेक करने की बात करता तो हम बाइक ट्रेड करते, ठीक है। और उस लेकिन है ना, अब नीचे आते आते देखिए ये जो एक रेड कलर की ब्लैक कलर की जो लाइन बनी, इसने पहले वाले लो को ब्रेक कर दिया। पहले वाले लो को ब्रेक कर दिया, हम इसी में थे या तो नीचे या तो ऊपर। फर्स्ट हाई को ब्रेक करेगा तो हम बाय ट्रेड करेंगे, फर्स्ट लो को ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे। सिंपल एज, ठीक है ना। इसने ब्रेक किया और हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी को शॉर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारा एसएल स्विंग लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मार्केट को यहाँ से पहला क्या मिला, रिजेक्शन मिला और नीचे जाने से, है ना। हमने यहाँ पे अपनी लाइन बना दी और मार्केट को जैसे यहाँ से ऊपर जाके दोबारा इसको ब्रेकआउट देगा, जैसे ब्रेकआउट देगा तो हम अपनी बची हुई 30% क्वांटिटी को और शॉर्ट कर देंगे। ये दीजिए यहाँ पे 50 और 30, हमने 80% क्वांटिटी को शॉर्ट कर दिया। और हमारा एसएल इसके पहले वाला स्विंग हाई, यानी कि 80% क्वांटिटी के लिए एसएल आपके सामने है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मूव किया। अब दोबारा अगर इसको यहाँ पे रीटेस्ट करके निकलता है तो हम अपनी 20% क्वांटिटी को और शॉर्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट वहाँ से रिवर्स होना, एक बार सेकंड बार जैसे ही उसने उस लाइन को टच भी नहीं किया, आप समझ जाएंगे, आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे ना, लॉस पे तो नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साइडवेज मार्केट में देखें, आपकी स्क्रीन में ये जो साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ पॉजिटिव साइडवेज। ये ऊपर की तरफ है, नीचे तो आ नहीं रहा, ऊपर की तरफ ये साइडवेज चल रहा है। अब देखिए ये जो हमारी पिरामिड टेक्निक है, ये साइडवेज मार्केट में हमारे लिए कैसे काम करती है, और ठीक है। चलिए ये देखिए, पहला हाई बना, पहला लो बना, और उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल ने पहले वाले हाई को ब्रेक कर दिया। हमें पता था यहाँ से करेगा तो हम 50% क्वांटिटी लेंगे, और आगे जाएगा तो वैसे लेंगे, पहले जोन के तो बाहर फॉर्मेशन तैयार हो। ये देखिए हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी को बाय कर लिया और स्विंग लो हमारा एसएल आ गया। उसके बाद मार्केट को फर्स्ट टाइम रिजेक्शन इस जोन से मिला और दोबारा इस जोन के ऊपर जाता तो हम लेते, पर गया ही नहीं, एसएल भी हिट नहीं किया। कोई बात नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट में है। चलिए मान लेते हैं एसएल भी अगर हिट हुआ तो कितनी क्वांटिटी में, सिर्फ 50% क्वांटिटी में, 100% क्वांटिटी में तो एसएल हिट नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत यदि हम ट्रेल करना जानते हैं तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट, एक और साइडवेज मार्केट आपके सामने ये है। ये जो साइडवेज मार्केट है इसको मैं नेगेटिव साइडवेज मार्केट कहता हूँ, है ना, क्योंकि ये नीचे की तरफ साइडवेज है। देखिए मार्केट ऊपर गया, उसने पहला हाई बनाया, पहला हाई बनाने के बाद नीचे लो आया। एक देखिए वो लगातार बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक डोजी बनी है, वो एक लाइन होगी। ये जो ग्राफ है आपके सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो जैसे ही वहाँ पे करीब करीब 1 2 3 4 5 6 कैंडल, यानी कि आधे घंटे बाद उसने क्या दिया, ब्रेक डाउन दिया। और आप तैयार बैठे थे कि नीचे जाएगा तो हम लेंगे। आपने कितनी क्वांटिटी ली यहाँ पे, 50% क्वांटिटी का आपने ले ली। और जो पीछे वाला स्विंग था, है ना, जहाँ पे उसने हॉल्ट किया था, उसका बफर जोन बना के स्विंग लो पे आपने क्या ले दिया, एसएल दे दिया। मार्केट पीछे गया, आपका एसएल हिट हो गया। अब दोबारा हमें ट्रेड नहीं लेनी। कब तक नहीं लेनी, जब तक इस स्विंग लो को ना तोड़, इसको ना ब्रेक कर दे। आपने पुराना वाला देखा है ना वीडियो, ठीक है ना। अब इसको सीधी सी बात है, आपका लॉस कितनी क्वांटिटी में हुआ, ओनली 50% क्वांटिटी में लॉस हुआ ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन इंट्राडे ड्यूरिंग ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है साहब, इसको समझना। मैंने आपसे कहा था आपका 80% पैसा जो है वो कहाँ पे है, पोर्टफोलियो पे लगा हुआ है, और 20% पैसा है जिसको हम ट्रेडिंग में लेकर आए हैं, और उसका भी सिर्फ 10,000 रुपये से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। नंबर 1 कॉलम आपका मंथली कैपिटल जो है आपका 20,000 हमेशा फिक्स रहेगा। ट्रेडिंग कैपिटल जो है हमेशा फिक्स रहेगा 10,000 रुपीज़। और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है जो हमारी 20% है। जिनको ये लगता होगा तो 20% निकालना कठिन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देख लें पूरा, और ऊपर आई बटन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है लिंक, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि 20% तो मैंने नॉमिनल बोला है ना। और हाँ, नॉमिनल बोला, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1 लाख रुपए से करना चालू कर दें और बोले कि नहीं यार हर महीने 20,000 रुपये कमाएंगे। नहीं, ऐसी गलती मत करना। देखिए, कमाना सीखने के लिए और कमाना दोनों में अंतर होता है। अभी
कमाना आता नहीं है, मतलब अभी ट्रेडिंग आती नहीं है, तो हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग को सीखने के लिए कर रहे हैं। जब ट्रेडिंग सीख जाएंगे, ध्यान से, जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, सीखने के बाद अपना आप कैपिटल बढ़ाइए। अभी हम जो पैसा लगा रहे हैं वो ट्रेडिंग सीखने के लिए लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक टू व्हीलर फोर व्हीलर है, टू व्हीलर ही ले लीजिए, टू व्हीलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उसमें आपको एवरेज चेक करना है। अभी की गाड़ियाँ अलग टाइप की आ रही, पहले की बात कर रहा हूँ। आप एवरेज कैसे चेक करेंगे किसी भी चीज़ का? क्या टैंकी फुल करवा लेंगे, उसके बाद घूमने जाएंगे कितने का एवरेज दे रही है? मतलब आप सोचिए, पेट्रोल भी बहुत महंगा है ना, ट्रेडिंग, और ये ट्रेडिंग में लगे हुए पैसे भी बहुत मेहनत से ही आते हैं। तो सीधी सी बात है, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सही तरीका ये होता है कि आप 100 ml या 500 ml यानी कि आधा लीटर पेट्रोल लेंगे। उस आधा लीटर पेट्रोल से गाड़ी जितना चलेगी उसको आप डबल कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि 1 लीटर में एवरेज ये है। या फिर आप 100 ml पेट्रोल का यूज़ करेंगे, 100 ml में गाड़ी जितनी चलेगी, जितने किलोमीटर, ठीक है ना, आप उसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे 10 टाइम्स, आपको समझ आ जाएगा 1 लीटर में कितना एवरेज देती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 10,000 रुपये का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है ना। हम सीखे भी हैं कि नहीं सीखे, थोड़े से में जानिए ना अपना रिटर्न क्या है। चलिए पहले उस बटन को आप आई बटन में जाके, वो है डिस्क्रिप्शन है या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कैसे काम करना है। चलिए मंथ नंबर 1, आपने 10,000 रुपये लिया, आपने सिर्फ 2,000 रुपये कमाए, 12,000 रुपये हो गए। दूसरे महीने भी आपने 10,000 रुपये। कंपाउंडिंग का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है जब तक सीख ना जाओ। कर्जा तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक सीख ना जाओ। वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब सीख जाओगे तब लेने का कुछ उद्देश्य भी है भैया। पहले से लेकर क्या करोगे, वो भी डुबो दोगे, है ना। दूसरा महीना 10,000 लिया, 2,000 रुपये कमाए, 14,000। तीसरा महीना, चौथा महीना, सब में आप एक सी ग्रोथ कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कहीं नहीं कर रहे हैं। ध्यान से रखिए, कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, आपको नहीं करना है कि भैया। ये देखिए 12 महीने हो गए। इस 12 महीने में देखिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो था मंथली वो 20,000, फिर 10,000, 20% ग्रोथ यहाँ पे, मंथली 20% था ना, यहाँ पे नीचे आया तो 24,000 रुपये हो गया। ओवरऑल आपके 34,000 रुपये हो गए। चलिए देखें इस चीज़ों को, समझे क्या वाकई में सही है। ओ टाइपिंग मिस्टेक। चलिए नंबर 1 कॉलम पे जो ईयर लिखा है उसको आप भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक कॉलम है, ठीक है। दूसरे में लिखा है ट्रेडिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, परसेंटेज। देखिए अब आपको यहाँ पे समझ आएगा ये कैसे प्रॉफिट है। नंबर 1, 10,000 रुपये, आपके पास कितने पैसे थे, 10,000 रुपये, आपने 24,000 रुपये कमाया, यानी कि आपने 240% की ग्रोथ हासिल करी। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं। हकीकत में आपके पास 20,000 रुपये थे, है ना, रिजर्व था ना धंधा करने के लिए। कहीं कुछ हो गया, उठा पटक, थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो कहाँ से रिकवर करेंगे। तो आपके पास 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये से आपने 24,000 रुपये का, मतलब आपने 120% की एनुअली रिटर्न हासिल करी। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है सर। आपके पास हकीकत में 1,00,000 रुपये थे। 80% जो पैसा है वो आपने पोर्टफोलियो में बना के रखा था, ठीक है ना, और आपने 20% यहाँ लेकर आए और यहाँ पे आपने 24% की रिटर्न हासिल करी, ठीक है ना। और वो जो 80% पैसे लगे थे जिससे आप पैसिव सीख रहे थे, वो एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है ना। उसके लिए और कभी बात करेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो बाकी में बहुत लंबा होते जा रहा है। मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा वीडियो हो, लेकिन चीज़ों को बारीकी से समझाने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना। 2 साल बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना। करना कब है बताएंगे। 3 साल बाद या उसके बाद क्या करना, मुझे नहीं पता कब करना है, वो आप बताएंगे कि कब करना है, क्या करना है। इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल एंड सेटिस्फाइड, लिखना भूल गया, कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंट है। अगर आपको जब भी, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 3 साल बाद हो, जब भी लगे आपको कि आप प्रॉफिटेबल है, सेटिस्फाइड हैं, किससे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी से, तब आप यूज़ करना लीवरेज मार्जिन का अपनी ग्रोथ को कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ाने के लिए। उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये एक टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल सी है। आपको ना चार्ट में ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत आ रही होगी, ना इस टेक्निक को यूज़ करने में कोई दिक्कत जा रही होगी। मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ दिक्कत जा रही है तो आप मुझे कमेंट करिएगा नीचे, मैं देखूँगा, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपको। और आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड परेशान है, वो ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए, शायद उसकी ज़िंदगी में यहाँ से कुछ बदलाव आ सके, है ना।
और अगर डेफिनेटली अगर आपने ये पूरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसको कुछ तो कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लास्ट तक पहुंच गए हैं मतलब आपको मैटर जो इसमें दिया गया है आपको पसंद आया है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको लाइक कर रहे होंगे। और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसी वीडियो अपलोड होगा आपको फिर से जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का यहाँ तक सुनने के लिए। इम्प्रूवमेंट लाइए अपने अंदर। थैंक यू।